देखो जो आपको ये शो करना है कि आपका ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स को तो दिया है और शो दैट एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपको शो करना है। सबसे पहले बात बच्चों क्या करो, ये ए है ना, ए एफ ऑफ ए, पहले इसको रेडी करो, इसको रेडी करो और इसको रेडी करो। रेडी करो मतलब क्या है सर, वी हैव एफ ऑफ एक्स, आपको ना यहाँ पे ए, आपने इसकी जगह पे ना एफ ऑफ ए, एक्स की जगह पे ए डाल देना है। तो जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे सब ए डालना है। तो आपके पास एफ ऑफ ए आ गया। अब आप एफ ऑफ बी को तैयार करो। एफ ऑफ बी का मतलब सर, आपके पास जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे बी डाल दो। नंबर 2, तो आपने बी डाल दिया, लॉग ऑफ 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी डाल दिया। तो आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तैयार रेडी है आपके पास। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, थर्ड नंबर, उसमें एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी चाहिए उसको, दे नीड एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो आप दोनों को ऐड कर दो। तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रूल लगेगा लॉग का। लॉग के पास 3 रूल है आपको जो यूज होने वाले हैं 11 से लेके 12 तक, 3 ही रूल है। पहला रूल, रूल नंबर 1, log of a plus log of b इक्वल टू होता है log of a into b। आपके पास 2 लॉग है, उनके बीच में अगर एडिशन है तो लॉग को बाहर कॉमा निकालेंगे ना तो a into b हो जाता है। यानी टेक द कॉमन ऑफ लॉग, अगर आपने ये लॉग को बाहर निकाला ना a into b हो जाता है, पहला रूल। दूसरा रूल, log of a माइनस log of b, अगर मैंने लॉग को बाहर निकाला ना तो बेटा a बाय b हो जाता है। और तीसरा बहुत प्यारा रूल है, m log a, ये log a का मल्टीपल m है बच्चा। हम वी कैन राइट log a रेस्ट टू m। ये 3 रूल है हमारे पास log के, जो हम जनरली यूज करेंगे पूरे 12th तक अगर log में कहीं पे वर्ड। तो अभी इसमें क्या हो गया, अब इसमें रूल नंबर कौन सा लगेगा सर, पहला वाला। 2 लॉग के बीच में क्या प्लस है ना, ये कुछ भी है बेटा, 2 लॉग है, एक लॉग ये लॉग ये, इनके बीच में प्लस है। अगर मैंने यहाँ पर बच्चों लॉग को बाहर निकाला, तो लॉग को बाहर निकाला इसके बाद, तो लॉग को बाहर निकालने में क्या दिखेगा मुझे, टेक द लॉग कॉमन। अगर मैंने लॉग कॉमन लिया तो लॉग बाहर निकालने के बाद इन दोनों में मल्टीप्लाई होने वाला है, इन दोनों में a माइनस ए प्लस ए इंटू ए माइनस बी और a प्लस ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को, 10th में सीखा है। इस पे मल्टीप्लाई करो 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, नीचे मल्टीप्लाई करो 1 प्लस बी ए प्लस ए बी, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मैंने क्या रेडी किया, मैंने रेडी किया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने रेडी किया है लॉग ऑफ दिस वन, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब मुझे क्या चाहिए, अब ये रेडी करना है ये, तो फोर्थ स्टेप तो मुझे क्या है, ये एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे आप क्या डालोगे, ये पूरा थैला डालो, ये पूरा का पूरा। जब यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे भी आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे डाला तो फिर पूरा डालोगे लॉग ऑफ 1 माइनस ए प्लस बी 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। आपने पुट कर दिया पूरी वैल्यू। पुट करने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है, ओ दिस इज 1 प्लस ना, नहीं क्या हुआ, बराबर तो है, ठीक है ना, x रिप्लेस हुआ ना बेटा। तो यहाँ पे x की जगह पे आपने क्या किया, x की जगह पे ये बड़ा सा थैला डाल दिया इसके अंदर। फिर बच्चों मैंने एफ ऑफ ए तैयार किया, एफ ऑफ बी तैयार किया, और दोनों को ऐड करके मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक ही सॉल्व कर पाऊंगा। फिर मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड में मैं एफ ऑफ ए प्लस बी कैसे तैयार हुआ, ये पूरा थैला इसके यहाँ पे रखो, इसमें एक्स की जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे। अब क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक होने वाला है, सबसे बड़ा मिस्टेक मैं बता दे रहा हूँ, सब बच्चा लोग एक मिस्टेक करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, देखो a प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी, कौन सा गलती किया मैंने यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक गलती किया है मैंने यहाँ पर, कौन सी गलती बताओ एनीबॉडी। माइनस ए माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, माइनस आएगा, ये गलती होगी तुम लोग से। मैं भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये माइनस अंदर जाएगा ना, माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे बच्चे प्लस लिख के चले जाते थे,
नीचे आओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। आपका याद रखना ये मेन डिवीजन है, ये मेन डिवीजन है। तो मेन डिवीजन है तो इसका मतलब क्या होगा सर, आपको ये कैसे लिखोगे आप, लॉग 1 प्लस ए बी माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी। आपने क्या किया, इसको पलटी मारा, ये मेन डिवीजन है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो मुझे क्या मिला, लॉग ऑफ 1 प्लस ए बी माइनस बी 1 प्लस ए बी ए प्लस बी। तो ये मेरा राइट हैंड साइड तैयार हुआ, ये राइट हैंड साइड पूरा तैयार हुआ। तो नंबर 3 एंड 4 से देखेंगे आप दोनों इक्वल मिल रहे थे, एफ ऑफ ए प्लस बी और ये इक्वल मिल रहा है। तो नंबर 3 और 4 से मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखो जी, इसमें क्या है, आपको चेक करना है कि तुम्हारा फंक्शन इवन है कि ऑड है, चेक करना है। तो हमने सीखा है कि ऑड इवन के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैंने किसी फंक्शन को माइनस खिलाया और माइनस हजम कर लिया ना, दैट इज इवन फंक्शन, ये इवन हो गया है। और उसको माइनस खिलाया और वो माइनस नहीं हजम कर पाया, बाहर ओमिट कर दिया, दैट इज ऑड फंक्शन, गंदा फंक्शन। आपने किसी फंक्शन को माइनस खिलाया और माइनस हजम कर गया, ये इवन फंक्शन। और उसको अगर माइनस खिलाया और उसने ओमिट कर दिया, तो इट इज ऑड फंक्शन। इवन ऑड का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी डायग्राम में बना, देखो इसका रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा ना ऐसे, तो ये 1 अपॉन एक्स है, तो ये ऑड फंक्शन है। रिफ्लेक्शन आपका ओरिजिन से होना चाहिए, यहाँ से चाहे यहाँ से, कोई डायग्राम का रिफ्लेक्शन ओरिजिन से हो रहा है तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था डायग्राम से। जरा देखो यहाँ पे हमको चेक करने का रूल है, मतलब सर हमारा फंक्शन 1 1 भी होता है, मेनी 1 भी होता है, ऑन टू इनटू भी होता है और ऑड इवन भी होता है। हाँ भाई, ऑड इवन भी होता है। अगर तुम फंक्शन है, तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो वो इवन है कि ऑड है वो चेक करो। सिर्फ जीरो एक ऐसा फंक्शन है, ना तो इवन है ना तो ऑड है, ठीक है, बात की बात है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पे आ जाओ, तो मुझे चेक करना है कि अवर फंक्शन इज इवन और ऑड, तो आपको पता है चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने ये फंक्शन को यहाँ पे लिखा, इसको टेस्ट रूम में लेके आए, कि टेस्टिंग रूम है, उसको बोले भाई आपको क्या चेक करना है, आपको क्या इवन है कि ऑड है। तो आपको हमें एक गोली खिलाएंगे माइनस एक्स की, तो माइनस एक्स की गोली बच्चों जो यहाँ गिराओगे ना, यहाँ पे ये माइनस एक्स की गोली खाएगा, तो इसकी पूरी बॉडी में माइनस एक्स जाएगा। यहाँ से ये जहां जहां पे 1 है, जहां जहां पे भी एक्स है, वहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस लिखेंगे। आपको ये समझना है, आपने यहाँ पे कुछ रखा ना तो ये सब, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ये पूरा है, आप यहाँ कुछ चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। समझो, यहाँ पे तुमने 2 रखा तो 2 यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी रखोगे। तो जैसे आपने इसको माइनस खिलाया, एक्स की जगह पे माइनस खिलाया है, तो ये हर जगह माइनस खाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बचपन में हमने सीखा था कि 2 माइनस एक्स को हम लोग 1 अपॉन 2 एक्स लिख सकते हैं, इंडाइसिस रूल के हिसाब से, रूल ऑफ इंडाइसिस। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस 1, ऐसा लिखा हम लोग इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, 1 माइनस 2 अपॉन 2 1 प्लस 2 अपॉन 2 अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मेन डिवीजन कौन है, ये है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस एक्स 1 माइनस 2 ऊपर मिला और 1 प्लस 2 नीचे मिला, बरोबर है क्या। अब बच्चों अगर मैंने इससे माइनस कॉमन लिया, ये बंदे से जैसे माइनस कॉमन हो तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो जैसे कॉमन है क्या है, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें तो प्लस लगा हुआ है ना, तो नो टेंशन लिया है। तो मैंने देखा कि यार मैंने, ये कौन है, देखा जाए तो ये कौन है, एफ ऑफ एक्स है ना, मेरा क्वेश्चन ही तो आ गया वापस से, अरे मेरा ये एफ ऑफ एक्स ही तो है ना भाई। तो मेरे को क्या मिल गया बच्चों, एफ ऑफ माइनस एक्स, मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स मिल गया ना। तो मैं क्या रिपोर्ट में लिखूंगा, इसका टेस्ट कराने के बाद मैं रिपोर्ट क्या लिखूंगा, भाई तुम इवन फंक्शन हो, जाओ टेस्टिंग पास, इवन फंक्शन, ओके। शो करना है कि दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, मुझे चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, वही गोली खिलानी पड़ेगी माइनस की। तो बेटा माइनस की गोली में खिलाने जा रहा हूँ उसको, तो जैसे मैंने माइनस का खिलाया इसको गोली, तो एफ ऑफ माइनस एक्स
इस पूरे फंक्शन को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो आपको सबसे पहले इवन ऑड के लिए ये इसको बुलाना पड़ता है, इसको। लेकिन मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो आपको इसको एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना होता है, माइनस एक्स। तो आपने हर जगह पे माइनस एक्स रखा। देखो कहाँ कहाँ घोटाला होगा मैं बता दे रहा हूँ। माइनस एक्स यहाँ रखा, प्लस रूट माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। आपने माइनस एक्स रख दिया। लेकिन कितने लोग बोलते हैं सर माइनस एक्स तो यहाँ पे रखना है, यहाँ पे ऐसे। बच्चों माइनस एक्स यहाँ रखो और ये माइनस को ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे रख दिया माइनस एक्स, क्योंकि माइनस 1/x, 1/-x, -1/x, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो मैंने ये माइनस यहाँ पे रख दिया। ठीक है, चलिए। तो आपने सबसे पहले क्या गोली खिलाई, एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स की गोली खिलाई। तो जहां जहां एक्स था वहां माइनस एक्स हो गया। अब थोड़ा सा काम धंधे में लग जाते हैं लोग। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा लॉग भी आगे बैठा हुआ है, लॉग। तो थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी भी तो याद होनी चाहिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है। वो कौन सी यूज होने वाली है मैं लिख देता हूँ। ये ए लॉग ए रेज टू एम, ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, मैं लिख दिया यहाँ पर। अब कहाँ पे यूज होगी देखते हैं। इट इज गिवन फंक्शन ना, तो आप तैयार कर सकते हो। आप ये एफ ऑफ एक्स से आपको मैं एफ ऑफ 1 बोलो तो बना सकते हो, एफ ऑफ 2 बना सकते हो, एफ ऑफ -2 बना सकते हो, एफ ऑफ एच बना सकते हो, एफ ऑफ एम बना सकते हो, एफ ऑफ 1/h बना सकते हो। आपको क्या करता है, एक्स की जगह पे उसको रख देने का बस, तो रिप्लेसमेंट हो गया ना सर। आपको इवन आउट चेक करने के लिए तो एफ ऑफ -x तो लगेगा ही ना। तो आप क्या करते हो, एक्स की जगह पे -x -x रखते हो। अगर मुझे एफ ऑफ एच चाहिए रहेगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एच 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 एच। अगर मुझे एफ ऑफ एम चाहिए रहेगा तो क्या करूंगा मैं, एम 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 एम। रिप्लेस कर देने का उसको, आ जाएगा वो तुम्हारे सामने। तो चलो ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एफ की जगह एक्स की जगह पे क्या रख दिया, -x रख दिया। अभी कहानी और आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे -1/x, मेरा साथ देना सब लोग। लॉग ये बड़ा वाला रूट है ना बच्चों, ये बड़ा वाला रूट, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज अपन ऐसा बनाते रहेंगे। ये -x है, ये बच्चों मैंने सिर्फ इसको ना इंटरचेंज किया। कैसे, ऐसे। बच्चों -x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² होता है, x² + 1। और ये जो -x था ना, मैंने पीछे आगे पीछे लिखा, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे। ये -x को इधर लिखा, अब -a + b लिखा रहेगा तो b - a लिख सकते हो ना। तो वैसे किया मैंने, आगे पीछे किया। और ये -x का होल स्क्वायर ना x² हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मेकअप किया। उसके बाद क्या, अब देखो यहाँ पहुंचे -1/x log, ये बड़ा वाला रूट है ना, कोई छेड़ने का, एज इट इज। अब तुम लोगों ने बच्चों रेशनलाइजेशन सीखा होगा बचपन में, रेशनलाइजेशन करना। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये रहा रेशनलाइजेशन। ये रूट के अंदर हम लोग एक के पास रूट है, -x है, इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, देखो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, √x² + 1 - x। इसका रेशनलाइजेशन होगा √x² + 1 + x अपॉन √x² + 1 + x। मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, रूट को छेड़ा नहीं है, बड़ा वाला रूट है ना वो एज इट इज है। मैंने ये अंदर दो बंदर बैठे थे ना, उनका क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। और रेशनलाइजेशन के बाद क्या होगा, रेशनलाइजेशन मानो ना तुमको इन दोनों के बीच का अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठा है, 1/x अपनी जगह बैठा है, लॉग भी अपनी जगह पे बैठा है, ये रूट भी अपनी जगह पे है। ये डिवाइड कर दिया, a - b a + b, a - b a + b। यहाँ पे बच्चों a - b और a + b का फॉर्मूला यूज होने वाला है। इन दिस केस a² - b²। a - b है, ये a + b, a - b a + b इज व्हाट, a² - b² ना। तो मुझे बताओ, अब ये बंदा जो है √x² + 1, इसका मैंने स्क्वायर किया और x का स्क्वायर किया। किसी रूट का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, x² + 1 - x², कैंसिल होने पे क्या आएगा, 1 आएगा ना। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करेगा तुम लोग, मुझे पता है क्या है वो गलती। कितने बंदे लोग क्या लिखने वाले, x² + 1 को x + 1 लिख के चले आते हैं। ये गलत बात है, इट इज रॉन्ग। आप ऐसे कभी नहीं लिखना, √x² + 1 को हम x + 1 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो बच्चों वापस यहाँ पे देखो, मैंने रिपीट किया अपनी बात को। ये है a - b a + b, a - b a + b इज व्हाट, a² - b²। तो ये a है, इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर गया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया और माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 1 हो गया। तो भैया ऊपर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। नीचे क्या है मेरे पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये मिला। अब यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे क्या खतरा है कि सपोज करो बच्चों किसी ने 1 अपॉन एक्स ऐसे रूट में लिखा है, तो मैं इसको 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूँ ना, ऐसे बहुत ऐसे। तो डिफरेंस है क्या इसमें, नहीं है। तो यहाँ पे देखो ना, रूट लगा के 1 अपॉन ये है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, -1 अपॉन एक्स लॉग। अब ये जो रूट है, जैसे ये 1 का रूट था, ये बाहर आ गया ना 1 से, लेकिन ये रूट इसको तो मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन बड़ा वाला रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, मिलेगा ना, बड़ा वाला रूट मिलेगा ना नीचे वाले को। तो ठीक है, चलिए अब वहां पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कमाल होगा लॉग का। लॉग चुपचाप बैठा है, पूरा झगड़ा देख रहा है, लॉग कुछ बोल नहीं रहा है। अब उसका यूज होने वाला है, क्या यूज है, एम लॉग ए। बच्चों लॉग के आगे कोई भी बंदा बैठा है ना, तो उसको उठा के ये इसके पावर में रख सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, -1 है, -1 ये लॉग ने क्या क्या उठाया यहाँ से 1 अपॉन एक्स, ये लॉग ने रखा अपने सर के ऊपर ऐसे। तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इसको बड़ा वाला रूट तो लगेगा ही लगेगा, बड़ा वाला रूट ये, बड़ा वाला रूट, हाँ ये बड़ा वाला रूट तो है, उसके अंदर ये लोग हैं। अब ये पर घेर के -1 ऐसे बैठ गया है, आप समझे क्या। अभी मेरे को एक चीज बताओ, इधर से -1 गायब हुआ, तो ये जरूरी नहीं कि सर यहाँ पे 1 मत लिखो। अरे 1 इक्वल टू -1 था ना, अब 1 को क्या लिख सकते हो, -1 क्या होता है, 1 इंटू -1 ना, ये गया ना, ये तो है ना उधर, ठीक है ना, डाउट तो नहीं है ना आपको। आपने वहां से क्या उठाया, -1 को उठा के सर पे रखा, यहाँ पर -1 को उठा के सर पे रखा, तो यहाँ पे 1 को छोड़ दिया ना आपने, 1/x है ना। यहाँ पे बच्चों को समझता नहीं है, और एक यहाँ पे नहीं समझता, रेशनलाइजेशन करने आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अटक जाते सब लोग। ये जो -1 था, ये उठा के इसके सर पे रख दिया आपने, 1/x में से उसने क्या लिया, -1 को लिया, -1 को उसने सर पे रखा। फिर बचपन में एक कहानी पढ़ी थी हम लोग ने, ए बी रेस टू -1 ना, तो b बाई ए हो जाता है, याद है क्या कहानी, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, लॉग ने तो अपना काम कर दिया, 1/x लॉग ऑफ, ये -1 है तो ये स्विप कर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। तो क्या मिलेगा, बड़ा वाला रूट, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अपॉन 1 लिखना अच्छा नहीं लगता, अपॉन 1 लिखना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने नहीं लिखा। यहाँ लिखने के बाद थोड़ा सा आप रुकेंगे और एफ ऑफ एक्स को देखेंगे, वेयर एफ ऑफ एक्स वांट। देखो ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स सेम सेम नहीं है क्या, अरे डिफरेंट मत बोल देना कि ये दोनों डिफरेंट है सर, इधर ये पहला ये तो चलेगा ना, a प्लस बी प्लस ए तो एक ही होता है, तो ये सेम ही है। तो मैंने कहा से स्टार्ट किया था, एफ ऑफ -x से स्टार्ट किया था, और मैं कहां पे पहुंच गया, एफ ऑफ -x से स्टार्ट किया, तो ये तो पूरा मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो ये रिपोर्ट में क्या लिखोगे तुम लोग, इवन फंक्शन, भाई ये इवन फंक्शन था, इसका चेक किया हम लोग, इवन फंक्शन है। तो मुझे कहाँ कहाँ रुकना है बेटा, एक तो आपको रेशनलाइजेशन करना है, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ये रूट से बाहर आता है, फिर उसके बाद ये जो लॉग अपना -1 इसके सर पे फेंकता है ना, ये वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक इक्वेशन दिया है, एफ ऑफ एक्स को कुछ दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, फॉर ऑल एक्स इफ इट इज अ ऑड फंक्शन फाइंड के। उसने अपने सामने से बोला कि ये ऑड फंक्शन है, जैसे उसने ऑड फंक्शन बोला, इट इज अ ऑड फंक्शन, तुरंत मेरे दिमाग में क्या रिपोर्ट आ गई कि भाई इसको माइनस खिलाएंगे, ये माइनस की उल्टी कर देगा, यही है उसका फोटो। मुझे अब कुछ करना नहीं है, एफ ऑफ -x ढूंढना है, एफ ऑफ -x मतलब इसको -x की गोली खिलाओ ना, जहां जहां x है वहां पे -x रखते जाओ, हो गया एफ ऑफ -x। तो मैंने -x की गोली खिलाई तो क्या आएगा, ये -x का क्यूब -k -2, ढूंढ ढूंढ के आपको x की जगह पे माइनस रखना है, 2 - x रख दिया आपने, इक्वल टू रख दिया मैंने। ये एफ ऑफ -x कैसे आया कि भाई इसने क्या खाया, -x खाया, इसको -x, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये पूरा तैयार हो गया एफ ऑफ -x। अब ये माइनस बाहर वेट कर रहा है, अब ये कौन है, ये -1 बाहर वेट कर रही है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, ये पूरा है, लिख दो x क्यूब -k-2 x स्क्वायर प्लस 2x। कोई गलती तो नहीं हुई ना मुझसे, आपने देखा कैसे तैयार किया मैंने, एफ ऑफ माइनस खिलाया इसको, फिर यहाँ पे माइनस बाहर था, इसको बाहर रखा, और ये एफ ऑफ एक्स है कौन, ये पूरा ना एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया।
अब क्या करोगे, बस कुछ करना नहीं है, तोड़ना फोड़ना है, जोड़ना है, घटाना है। भाई माइनस एक्स क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब होता है, और वो जो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा भाई, के माइनस टू, और ये एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करो अपने, तो ये माइनस एक्स क्यूब होगा प्लस के माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब जरा देखेंगे ना आप लोग बच्चों, कैंसिलेशन यहाँ पर है। क्या कैंसिलेशन है, ये भाई साहब इससे चले गए, ये भाई साहब इससे चले गए, और फिर क्या मिलोगे आप लोग यहाँ पे, माइनस के माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे यहाँ पे, ट्रांसफर कर दो उसके यहाँ पे, आपका ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस के प्लस टू हुआ, के माइनस टू हुआ। आपने यहाँ पे भेजा तो जो टू के बराबर फोर हुआ, के का वैल्यू टू आया, तो मेरा के का वैल्यू क्या है यहाँ पर, टू आ गया, सिंपल। ठीक है ना, चलिए मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। तो आप लोगों को मैंने रेंज, पहले तो सबसे पहले डोमेन बताओ क्या होगा। डोमेन सर ये फोटो नंबर 3 है ना, मैंने आपको 3 फोटो बताई थी ना। फोटो नंबर क्या है, रूट एफ ऑफ एक्स वाला एक फोटो बताया था, वन अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स वाला बताया था, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला बताया था। इसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं डोमेन में, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। वन बच्चे यहाँ पे कुछ भी हो, मैं तो वन लिखा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, फोर एक्स प्लस फाइव कुछ भी लिखो, लेकिन आपका फोकस डोमेन के लिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 3 फोटो मैंने बताई थी। 3 फोटो में से कौन सी फोटो है डोमेन के लिए, लास्ट वाली। तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई सीधी सी बात है, आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि यहाँ पे मैं क्या नहीं डाल सकता, ऐसी कौन सी वैल्यू मैं नहीं डालूंगा कि ये जीरो हो जाए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो बच्चों क्या डाल नहीं सकते आप लोग, पूरे रियल नंबर में से आप प्लस टू और माइनस टू नहीं पुट कर सकते यहाँ पर। प्लस टू माइनस टू डालने पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर डोमेन में, पूरे डोमेन में माइनस टू और माइनस आर माइनस माइनस हो गया। तो डोमेन की तो बात क्लियर होगी। बात किसकी आ गई बच्चों, रेंज की आ गई। तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, ये एफ ऑफ एक्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, वाई वन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहानी कहा थी बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, याद है ना। रेंज के लिए नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पूरा थैला उधर फेंक दो, उधर फेंकोगे तो बच्चों वाई से मिलेगा, वाई ने कैच पकड़ लिया, फोर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा, फोर वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। अब मैंने आपको एक कसम खाने के लिए कही थी कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये प्रोसेस है पूरा, याद रखना कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो उसका रेंज निकालने के लिए पहले ये पूरा थैला उधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करने के बाद ब्रैकेट ओपन करो, फिर कसम खाओ कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मतलब सर ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका मल्टीपल माइनस वाई है, नेगेटिव है, तो मैंने सबको इधर बुला दिया, वाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन माइनस फोर वाई, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपको ना एक फोटो अपने जेब में लेके चलनी है, कौन सी फोटो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये फोटो लेके चलनी है आपको हमेशा, जब भी ये फोटो लेके जाए तो बच्चों अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, ये है ना, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वाई आ गई ना कंपैरिजन में। यहाँ पे एक्स का टर्म बच्चों, इस पूरे में एक्स का टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म है, जिसके पास वाई था मैंने इससे कंपेयर किया, ये ए मिला, लेकिन मेरे पास क्या एक्स का टर्म है क्या, नहीं है एक्स का टर्म। तो एक्स का टर्म नहीं है तो मतलब एस छुट्टी पे है, जीरो। एक्स का टर्म नहीं है तो मतलब बी जीरो है यहाँ पर। फिर बच्चों सी कौन है, विदाउट एक्स स्क्वायर विदाउट एक्स का टर्म जो होता है उसको हम सी बोलते हैं। तो यहाँ पे सी ना, ये पूरा थैला है, वन माइनस फोर वाई, ये पूरा थैला हमारा सी है। वन माइनस बी इज जीरो ना बेटा, बी तो एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म तो है ही नहीं मेरे पास, एक्स का टर्म तो है ही नहीं ना, एब्सेंट है ना एक्स, तो इसलिए बी मेरा जीरो हो गया। आपको मैंने बोला ये फोटो जेब में रखो और इससे इसके फोटो को कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का टर्म जो है ना उसका मल्टीपल ए, विदाउट एक्स वाला टर्म जो है ना वो सी। अब बच्चे यहाँ पे मालूम है, आपने बचपन में पढ़ा था 10th में, एक्स इज अ रियल, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या लिखते हैं आप लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते हो ना, तो वो हिसाब से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया।
अब आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे, सी की वैल्यू। यहाँ पे तो सावधान रहना एकदम, बहुत खतरा है यहाँ पर। 0 ये जीरो क्या, -4, ये वाई हो गया, ये 1 -4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीरो लिखने का मतलब नहीं, 4y 1 -4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4y plus 16y। मैंने आपको फिर एक कसम खाने के लिए कही थी, क्या कि ये जो थैला है इसमें y का जो टर्म है बच्चों, ये माइनस में है ना, आप इसमें से माइनस कॉमा निकालोगे, माइनस बाहर माइनस अच्छा नहीं है, तो ये थैले से माइनस कॉमा निकालो तो क्या मिलेगा मुझे, ये 4y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। आपको माइनस कॉमा लेने के लिए बोला मैंने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा है। इस थैले से माइनस बाहर निकालो, जैसे माइनस बाहर निकालो बाहर प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। तो बच्चों अब क्या हो गया, अब ये जो 4 है ना, 4 इसको आप 0 को खिला सकते हो, 0 इज 4 इज अ कांस्टेंट, तो फेंक सकते हो। अब पूरे पिक्चर में मुझे क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, 1 दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास दो थैले, एक थैला y का है, 4 0 को चला गया, फिर ट्रांसफर होगा, y नहीं ट्रांसफर कर सकते इधर, 4 को ट्रांसफर, 4 इज अ कांस्टेंट, तो 4 जा सकता है 0 के नीचे, लेकिन y वेरिएबल, उसको हम 0 के नीचे नहीं भेज सकते क्योंकि वो 0 भी हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपके पास दो थैले आ गए, एक थैला ये, एक थैला ये, तो मैंने क्या कहा था, एक नंबर लाइन बनाओ, -∞ to ∞। यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है बच्चों को, इसको y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करो और इस थैले को भी 0 पुट करो, 4y -1 को 0 पुट, तो y इक्वल टू 1/4। ये 0 और 1/4 यहाँ पे प्लॉट करो, तो ये रहा 0, ये रहा 1/4, मैंने प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद आपको मैंने सब सिखाया है कि इधर क्या लिखना है बच्चों, प्लस माइनस प्लस, लिख दिया। ये दो थैले का मल्टीप्लीकेशन, ये दो थैले का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है ना, दो थैले का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है। ये प्लस माइनस प्लस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, देख लेना। तो बच्चों ये दो थैले का मल्टीप्लीकेशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बरोबर है। और जिसको अगर नहीं भी समझा है ना, तो आपको हमेशा प्लस माइनस प्लस से ही चलना है, जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को ध्यान में रखिए। बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो पूरा प्लस वाला एरिया कवर करो, पूरा प्लस वाला एरिया कवर करो। तो y बिलोंग्स टू -∞ टू 0 और यूनियन 1/4 टू ∞। लेकिन रुक जाओ बच्चों, पहले कवर करने से पहले, तो कवर पहले ये देखो, इसको लिखने से पहले ना याद रखो, चेक करना पड़ता है। यहाँ पे क्या चेक करना पड़ता है, तो बताएगा कि 0 और 1/4 लूं कि नहीं लूं, इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना पड़ता है। लेकिन एक इसमें सिर्फ रेंज में है, बाकी किधर नहीं है, मुझे ये दोनों नंबर लेना है कि नहीं लेना है, ये मुझे चेक करना पड़ता है। तो 0 को ना यहाँ पे पुट करो, यहाँ पर तो 0 को पुट किया, मतलब 0 इक्वल टू 1/1 -4x², ये थैला फेंका तो 0 इक्वल टू 1 हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए मतलब मुझे 0 नहीं लेना है, मुझे 0 नहीं लेना है। 1/4 चेक करूं इधर, 1/4 रख के, 1/4 इक्वल टू 1 4 -x², 1 -x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। हाँ x की वैल्यू दे रहा है 0, इट्स ओके। तो 1/4 ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते। तो बच्चों क्या आएगा इसका आंसर, y बिलोंग्स टू -∞ टू 0 पे ओपन, नहीं लेना है ना, यूनियन 1/4 टू ∞, 1/4 पे क्लोज। लेकिन हमेशा याद रखना, दो नंबर को चेक करना पड़ता है कि लेना है कि नहीं लेना है, इसको यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं हम लोग, समझ में आया। तो ये रहा आपका x 0 ना, क्योंकि x इज अ रियल नंबर ना, x हो सकता है, 0 इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता, इसलिए 0 नॉट इक्वल।